नोएडा के जहां पर रवि काना एक गैंगस्टर जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी कामयाबी नहीं लगी। ऐसे में पुलिस ने नई रणनीति तैयार की है। जहां जहां पर यह आप देख रहे हैं, सब के सब रवि काना के ठिकाने हैं। दरअसल स्क्रैप और सरियों का माफिया समझा जाता है, माफिया माना जाता है रवि काना, जिसमें कई सारे ऐसे मुकदमे रवि काना के इस गैंग पर लगे हैं कि सरकारी संपत्तियां, खासतौर पर जो प्रोजेक्ट्स होते थे उनके यहां पर भी चोरी करके वहां के स्क्रैप्स, वहां के सरिये, वहां के लोखंड, ऐसी सारी चीजों को चुरा करके जो लोग बड़े पैमाने पर बेचा करते थे। लेकिन इस बीच में बीते दिनों जिस अंदाज में रवि काना को लेकर के सामूहिक बलात्कार का आरोप लगा, उसके गैंग के लोगों को लेकर के पुलिस ने जिस तरीके से गिरफ्तारियों का दौर शुरू किया, अब ऐसे में रवि काना, उसकी पत्नी और उसके सहयोगी पुलिस के हत्थे चढ़ नहीं रहे और पुलिस ने कई सारी टीमें नए सिरे से बनाई हुई है। लेकिन इससे पहले करीबन कई सारी ऐसी संपत्तियां दिल्ली, नोएडा और एनसीआर के इलाकों में रवि काना की रही हैं, जिनको सील करने का काम पुलिस और प्रशासन की टीमों ने किया है। ऐसी स्थिति में क्या कुछ स्थिति बनेगी पुलिस की कामयाबी के लिए, पुलिस को उम्मीद कितनी है, देखिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। सरिया माफिया रवि काना लगातार पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जानकारी के मुताबिक रवि काना का प्रति साल का लगभग 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर था। रवि काना की एक डायरी और हार्ड डिस्क पुलिस को मिली है, जिसमें सफ़ेद पोस्ट नेताओं और अधिकारियों के नाम हैं। अफसर और अधिकारी मिलकर उसको मदद करते थे, नेता भी मदद करते थे। पूरी तरह से जो सरिये का, स्क्रैप का जो काम रवि काना ने अपने गुर्गों से करवाया है और रातों रात अरबों का मालिक हो गया रवि काना, जिसको लेकर अब लगातार पुलिस रवि काना, उसकी पत्नी और महिला मित्र की तलाश कर रही है। वही रवि काना अरबों और करोड़ों का मालिक निकला है। साथ ही उसकी हार्ड डिस्क और एक डायरी में अफसरों और सफ़ेद पोस्ट नेताओं के नाम शामिल हैं। लेकिन अभी तक पुलिस ने उन अफसरों और सफ़ेद पोस्ट नेताओं का पर्दाफाश नहीं किया है। उनसे लगातार पुलिस बचती हुई नज़र आ रही है। लेकिन देखने वाली ये बड़ी बात होगी कि रवि काना की लगभग अब तक 300 करोड़ रुपए की संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया है। लेकिन ऐसे लोगों पर पुलिस कब कार्रवाई करेगी जो लगातार रवि काना का संरक्षण कर रहे थे और अपने पूरी छत्र छाया से उसका लगातार गोरख धंधा बढ़ा रहे थे। TV7 भारत से मैं साजिद अली, नोएडा। हमारे साथ हमारे सहयोगी साजिद अली इस वक्त जुड़ रहे हैं, क्योंकि जिस अंदाज में साजिद पूरी मुहिम चल रही है पुलिस की, लेकिन जो डायरी और हार्ड डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस मिले हैं रवि काना के खिलाफ में, उसमें तो पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए कई अधिकारियों को मोटी रकम देने की जानकारी मिली है। यानी कि एक पूरी मिली भगत पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ रवि काना की रही है। बिल्कुल, जब बाहर देखिए, नोएडा का एक सक्रिय मामला है रवि काना का सहयोग उसकी महिला मित्र काजल झा और उसकी पत्नी लगातार करती रही है। रवि काना ने अपना गैंग तैयार किया गुर्गों के माध्यम से। यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं जिसमें सरिया आता है, लेकिन बीच में ही उसको रुकवा लिया जाता है और वहां से सरिया गायब करवा दिया जाता है। इस तरह से रातों रात रवि काना अपने गैंग के लोगों के सहयोग से बड़ा माफिया बन गया, अरबों खरबों का मालिक हो गया। अभी तक लगभग पुलिस ने 300 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है, लगभग 2.5 करोड़ रुपया फ्रीज किया है, जो अभी तक की कार्रवाई ग्रेटर नोएडा पुलिस ने की है। साथ ही पुलिस की गिरफ्त से फरार है। पुलिस को एक डायरी और हार्ड डिस्क मिली है। जानकारी के मुताबिक इस हार्ड डिस्क और डायरी में सफेद पोस्ट व कुछ अफसरों के नाम शामिल है, लेकिन पुलिस ने अभी इनका नाम नहीं खोला है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस ऐसे अफसरों और सफेद पोस्ट नेताओं को क्यों बचा रही है जिनके संरक्षण में एक माफिया पनपा और उसने यहाँ पर बिजनेसमैनों को सताया और बीते दिनों की संपत्ति जिस तरीके से सामूहिक बलात्कार का आरोप भी रवि काना के ऊपर उसके सहयोगियों पर लगा और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, आखिर पुलिस तलाश क्यों नहीं कर पा रही है? क्या इस पूरे मामले में पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या पुलिस भी इस पूरे मामले में बीच बचाव का रास्ता निकाल रही है, टाल मटोल कर रही है? देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने शिकंजा कसने का प्रयास किया है। संबंधित जोन के डीसीपीओ को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द रवि काना को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन रवि काना पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। साथ ही उसकी जो पत्नी है वो भी बाहर है गिरफ्त से, और उसकी जो सहयोगी महिला मित्र है जो उसका हर वक्त सहयोग करती थी, कहा जाए तो पूरी तरह से लेखा जोखा उसके हाथ में होता था, काजल झा, वो भी लगातार फरार चल रही है। लेकिन सवाल या निशान ये खड़ा होता है कि जिला गौतम बुद्ध नगर में बड़े पुलिसकर्मियों की फौज है। यहाँ पर
लाखों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात है और पूरी तरह से इस तरह से पुलिस की गिरफ्त से कैसे अभी तक माफिया फरार है, जिससे बड़े बड़े जो अपराधी होते हैं उनको गिरफ्तार करने में गौतम बुद्ध नगर पुलिस का नाम आता है, लेकिन अभी तक माफिया रवि खाना फरार है। आखिरकार किस तरह से फरार है और किसकी सह पर फरार है, और कौन देखते हैं संरक्षण कि दे रहा है, पुलिस ये अपनी सवाल इस लगातार बना नई हुआ है। रणनीति में कितनी कामयाब हो पाती है। बहुत शुक्रिया साजिद इन तमाम जानकारी के लिए। तो रवि काना जो कि एक माफिया है, गैंगस्टर है, पुलिस को उसकी तलाश है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा।